दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो आपकी भर्ती है उसके लिए हिंदी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम यहां पर कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी जानते हो कि आपके एग्जाम के लिए हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसमें एसएससी जीडी में आप पूरा स्कोर कर सकते हो। और अगर आप हिंदी में पूरा स्कोर कर रहे हो इसका मतलब कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैंने एक सब्जेक्ट में पूरा स्कोर कर लिया, बाकी सब्जेक्ट में अगर मेरा थोड़ा इधर उधर हो भी जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वही क्वेश्चन हम यहां पर करने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में बार बार आ रहे होते हैं या उस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आ रहे होते हैं। मैं बिल्कुल आराम से आपको समझाते हुए चलूंगा, आपको बताते हुए चलूंगा कि पेपर में कैसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चन से कैसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर भी हम यहां पर बात कर रहे होंगे। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किल आपका कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं ना, सर जी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगर आपके अंदर कामयाबी का जुनून है, आपके अंदर फौजी बनने का जुनून है, तो कोई भी मुश्किल है आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप जरूर पढ़ोगे और पढ़कर जरूर सिलेक्शन लोगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। और क्वेश्चन नंबर पहला ही है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर पहला कि मिश्र वाक्य दिया गया है और बोला गया है कि इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। उपरोक्त वाक्यों के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। यानी ऊपर आपको क्या दिया गया है, मिश्र वाक्य दिया गया है कि इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है, यह बोला गया है। और इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको सरल वाक्य बताना है। तो देखिए सरल वाक्य, देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, उसमें तो गांव नहीं लिखा हुआ, यह सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। आपको इसमें दो चीजें देखनी होती हैं इस टाइप वाले क्वेश्चंस में, और ये क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहली चीज तो अपने को यह देखनी है कि ये सरल वाक्य होना चाहिए जो हम ऑप्शंस में देख रहे हैं। इसका मतलब सरल के अलावा दूसरा वाक्य नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, उसको बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ होना चाहिए, वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। बस अपने को ये दो ही चीज देखनी है। तो ये चीज देखी, हमारा यहां से ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्या बात सभी को समझ में आ गई? आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना है बस, ठीक है। यही चीज है जो आपको पेपर में काम आएगी। अब वो समय आ चुका है जब मैं आपको यही बताऊंगा कि पेपर में कौन सी चीज आपके काम आने वाली है और कौन सी चीज नहीं आने वाली, क्योंकि अब पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम समय है, और अगर अब भी मेहनत नहीं करोगे फिर दोबारा मेहनत करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। क्या है कि बार बार बोलना, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांश बताना है। और आप सभी जानते हो कि वाक्यांश से आपके दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चंस आपके लिए लिया है कि बार बार बोलना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका हो जाएगा अनुलाप। अनुलाप का मतलब होता है एक ही बार को बार बार रिपीट करना। लाप का मतलब समझ लो पहले तो, लाप का मतलब होता है किसी से कोई बात करना और बोलते रहना, ठीक है। बातचीत जिसको बोला जाता है उसका मतलब क्या होता है, लाप। तो अनुलाप का मतलब है कि बार बार जो आदमी बोलता रहता है उसको अनुलाप बोला जाएगा, ठीक है। ये विलाप है, ये भी आ जाता है एग्जाम में। तो विलाप का मतलब होता है कि कोई दुख में व्यक्ति रो रहा होता है या दुख में कोई बातें कर रहा होता है, दुखी व्यक्ति जो, उसको बोला जाता है विलाप। तो बोला जाता है ना कि यार उसका विलाप देख के मेरा तो दिल है वो थोड़ा गदगद हो गया, मैं भी थोड़ा दुखी हो गया। तो विलाप है, ये किसके लिए होता है, ये दुख के लिए होता है, दुख प्रकट करने के लिए। एकालाप, इसका मतलब क्या होता है, एकालाप का मतलब होता है एक ही बात को बार बार रिपीट करना। एकालाप मतलब एक बात है उसको बार बार लाप लगा रखा है, मतलब रिपीट कर रहा है बार बार,
एक ही बात बोले जा रहा है, एक ही बात बोले जा रहा है, उसको बोला जाएगा एकालाप। यह है बार बार बोलना और यह है एक ही बात को बार बार बोलना। जब बार बार बोलना होगा तब होगा आपका अनुलाप, एक ही बात को बार बार बोलना पूछेगा तब होगा आपका एकालाप हो जाएगा। प्रलाप, इसका मतलब होता है, वैसे तो बातचीत होता है, लेकिन अगर वाक्यांश में पूछेगा तो एक होता है मूर्खों की तरह बात करना। ठीक है, जिस तरीके से मूर्ख बात करते हैं ना, उस तरीके से बात करना, तो वो हो जाएगा आपका प्रलाप हो जाएगा। सभी का मैंने मतलब बता दिया है। अगर इस पेपर में, पिछले वाले पेपर में ये पूछा गया था तो किसी में ये पूछेगा, किसी में ये पूछेगा, किसी में ये पूछेगा, तो आपको सभी का मतलब पता होना चाहिए, और वो भी जो इंपॉर्टेंट है उनका। वैसे तो आप सभी जानते हो बहुत सारे हैं, सभी को याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा याद कर सकते हैं हमारे लिए उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है आपका, कि निम्नलिखित में से रेखा अंकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कोयला सूखकर राख हो गया। तो एक बात बताओ, इसमें बोला है कि जो सूखकर रेखांकित है इसके स्थान पर कौन सा आएगा। सबसे पहली चीज है, कोयला सूख के राख नहीं होता, क्योंकि कोयला है वो सूखा हुआ ही होता है। ठीक है, तो कोयला राख कैसे होता है, जलकर राख होता है। अगर हम कोयले को जला देंगे तो वो राख बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि कोयला है वो जलकर राख हो गया। किस तरीके से राख हुआ है, जलकर राख हुआ है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी होती है कि हां ये चीज ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या है, कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक कर्म कारक का उदाहरण है। अगर आपको कारक पता होगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म के को ऊपर डिपेंड होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे, ज्वाला प्रसाद को। ठीक है, और इसको याद कर लो, एक क्रम में होता है ना, ये सारे याद कर लो, कर्ता ने क्रम को, करण से अपादान के लिए, समाधान के काकी। तो इस तरीके से आप याद कर लोगे तो एग्जाम में आएगा तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एसएससी जीडी में पूछा गया था, तब मैं आपके लिए लेके आया हूं। एसएससी जीडी 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन मैं लेके क्यों आया हूं आप सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। क्या है कि निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं है, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले है ना, पानी क्या है, पानी एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, या जिसको अनेकार्थी शब्द भी आप बोल सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, जल होता है, ये तो आप सभी जानते हो। लेकिन क्या है कि ये चारों में से 3 होंगे और एक नहीं होगा। जल का तो आपको पता चल गया, आप देखो बिजली, चमक, इज्जत। अब बताओ पानी के लिए कौन सा हो जाएगा। तो इज्जत भी है वो पानी का अर्थ होता है, चमक भी है वो पानी का अर्थ होता है, बिजली है वो पानी का अर्थ नहीं होता। और स्टूडेंट ने पिछली बार बहुत सारे इसलिए गलती कर दिए थे क्योंकि उनको ये लगा कि बिजली से पानी बनता है, तो उन्होंने चमक आंसर कर दिया या इज्जत आंसर कर दिया। पानी एक इज्जत की निशानी होती है, आप सभी जानते हो। गांव में सुना भी होगा कि पानी में हाथ देके बोल के दिखा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका अर्थ होता है, ये समझ गए, इज्जत भी, चमक भी, जल भी। तो ये भी आपको पढ़ लेने हैं। बात समझ में आ गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो इसका हो जाएगा बिजली, और बिजली के जितने भी पर्यायवाची शब्द है वो सारे याद कर लेना। यहां से डायरेक्ट पर्यायवाची भी पूछ लेता है बिजली के, और पानी के भी भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें अपने को बताना है कि रेखा अंकित जो शब्द दिया गया है ये, इसके स्थान पर क्या आएगा। ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर चुटकियों में निकलेगा, ध्यान से नहीं पढ़ोगे फिर सोचते रहोगे। पढ़ो क्या है कि प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है। क्या होगा, रचना की है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रचना की है हो जाएगा आपका। इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ये छोटे वाली की का भी यूज कर देते हैं, ये भी गलत होगा।
ठीक है, इसका यूज नहीं करना। और ये ऑप्शंस में दोनों दिए जाते हैं। और पहले नंबर पे देखो स्टूडेंट को भटकाने के लिए ये दिया गया है कि वो पढ़ेंगे कि की जाती है तो की पे टिक कर देंगे। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जाम में स्टूडेंट गलती करता है, और मैं आप सभी को साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं ताकि आप कोई भी गलती ना करो। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है कि मुकुट में लगा कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुमूल्य शब्द का क्या मतलब होगा? बहुमूल्य का मतलब क्या होता है? बहुमूल्य का मतलब होता है जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो। जिसका मूल्य क्या हो? बहुत ज्यादा हो। जिसका रेट है, कीमत है, वो बहुत ज्यादा हो तो वो हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा अत्यधिक कीमत वाला। क्या हो जाएगा? बहुमूल्य का क्या हो जाएगा? अत्यधिक कीमत वाला। लेकिन कुछ स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कि जिसका कोई मूल्य ना हो। ये नहीं होगा, ये बहुमूल्य के लिए होगा अत्यधिक कीमत वाला। अगर ये कभी आ रहा है जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका कोई मोल ना हो, क्या हो जाएगा? अनमोल हो जाएगा। जिसका कोई मूल्य ना हो क्या हो जाएगा? अमूल्य हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, चलो अब अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तो शुद्ध वाक्य पहचानने के लिए सबसे पहले इसके जो बड़े बड़े शब्द है ना, उनमें आपको देखना होता है कि वो बहुत सारे गलत लिखे हुए होते हैं। अगर देखो पहले यहां पर देखोगे बड़े लिखा हुआ है कि यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर सब कमर लिखा हुआ है, यह कमरा सब कमर से बड़ा है। अरे कमरे का कंपैरिजन कमरे से किया जाएगा, ना कि कमर से किया जाएगा। तो यह भी गलत हो जाएगा। यह कमर, तो यह भी गलत हो जाएगा। यह कमर सब कमरों से बड़ा है, ऐसे थोड़ी ना कोई बोलेगा कि ये कमर है ना वो सब कमरों से बड़ी है। ठीक है, वैसे हंसी मजाक में तो बोल ही देते हैं कि कमर नहीं तेरे कमरा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तो कौन सा बच गया? ये यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर ये भी आपको बता देता, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है जिनसे एग्जाम में आप जल्दी आंसर निकाल पाते हो और कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होता है। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा एग्जाम में। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए क्या है आपका, निम्नलिखित में से जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जिसको भेद नहीं सकते वो क्या हो जाएगा भाई? अभेद हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आ चुका है, और जिस एग्जाम में हिंदी आती है ना उसमें भी ये काफी बार आ चुका है। जिसे भेदा न जा सके, न का मतलब क्या होता है? न का मतलब होता है नहीं। ये बात याद रख लेना, न का मतलब होता है नहीं नेगेटिव सेंस में। तो क्या हो जाएगा? अभेद। या बोला जाए जिसको भेदा जा सके वो क्या हो जाएगा? भेद हो जाएगा। ठीक है, और एक भेद वो वाला भी होता है कि अंदर की बात बताना, भेद बताना। ठीक है, वो भी है, उसका भी समझ लो। ठीक है, प्रतिबंध तो आप सभी जानते हो, द्वंद्व भी आप जानते हो, तो इनके बारे में तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला देखो क्या है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है ये अपने को बताना है। इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। तो देखिए क्या हो गया, शायद, मीठा, पहले, पुस्तक। तो पुस्तक तो अपनी क्या है भाई? संज्ञा है। तो जो संज्ञा है वो क्रिया विशेषण नहीं हो सकती, तो यही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है, नहीं होगा, क्योंकि जो पुस्तक क्या होगी? संज्ञा हो गई। बाकी आप देखोगे मीठा। अब देखिए मीठा क्या है? ये विशेषण भी होता है और आपका क्रिया विशेषण भी होता है। क्या होता है? विशेषण भी होता है और क्रिया विशेषण भी होता है। और बाकी तो सारे क्या है? क्रिया विशेषण ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये संज्ञा है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ये एग्जाम में आते हैं, थोड़े थोड़े आने लग गए, बहुत आसान वाले आते हैं। ये देखो अपना, ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। ये बार बार रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। बस आपको रिक्त स्थान इसमें भरना है कि प्रेमचंद की किताबें खालिस्तान है, तो बताओ। और आपको किससे भरना है? मुहावरा क्या होगा ये आपको बताना है।
तो क्या हो जाएगा, प्रेमचंद की जो किताबें हैं, प्रेमचंद जी हैं, उनकी किताबें क्या हो जाती हैं, हाथों हाथ बिक जाती हैं। क्या हो जाएगा, प्रेमचंद जी की जो किताबें हैं वो क्या हो जाती हैं, हाथों हाथ बिक जाती हैं। हाथों हाथ बिक जाने का मतलब है कि बहुत जल्दी बिक जाना, जैसे ही मार्केट में आई उसके बाद तुरंत बिकना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोला जाता है हाथों हाथ बिक जाना। और ये मुहावरा है, ये बात समझ लेना। उसके बाद क्या है, बाएं हाथ का खेल, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाएं हाथ का खेल, इसका मतलब हो गया बहुत सरल कार्य। किसी व्यक्ति के लिए जो कार्य बहुत सरल हो, बहुत आसान हो, उसको बोला जाता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट बोलते होंगे ना कि हिंदी में तो स्कोर करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब मैं बिल्कुल आसानी से है वो हिंदी में स्कोर कर सकता हूं। दूसरा मुहावरा है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका सूर्य को दिया दिखाना। सूर्य को दिया दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो और उसका आप परिचय करा रहे हो। ठीक है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका आप किसी को परिचय करा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, सूर्य को दिया दिखाना। ठीक है, महात्मा गांधी जी, उनका परिचय किसी को, भारतवासी को आप बता रहे हो कि ये फोटो महात्मा गांधी जी की है, तो फिर क्या हो जाएगा, सूर्य को दिया दिखाना हो जाएगा। मतलब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय कराना जिसको सब कोई जानते हो। तो सूर्य को दिया दिखाने से कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको सब कुछ जानते हैं, उसकी रोशनी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पानी पानी होना। इसका मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना। क्या हो जाएगा, शर्मिंदा होना हो जाएगा, पानी पानी होना। ठीक है, शर्मिंदा होना, तो ये हो जाएगा आपका। ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं और ये चारों के चारों एग्जाम्स में आते हैं और वो आपके आ सकते हैं भाई। ठीक है, मैं वही बताता हूं जो पहले पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो। उसके बाद देखो क्या है, समानार्थी शब्दों में से सर्वोचित शब्द का प्रयोग अपने को करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कि मील मजदूर मील में 8-8 घंटे लगातार खालिस्तान करते हैं। तो जो मील मजदूर है ना, वो क्या करेंगे ये बताओ। इनमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें थोड़ा सोचो, अपना दिमाग लगाओ। कोई भाई मील मजदूर है, मील में क्यों जाएगा, मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा, श्रम बोला जाएगा। कि श्रम करते हैं कितने, 8-8 घंटे। तभी तो आपको एक बात बोली जाती है, हर बार मैं भी बोलता हूं कि भाई अगर अभी 8 घंटे मेहनत करोगे तो पूरी जिंदगी 8-8 घंटे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर अभी 8 घंटे मेहनत नहीं करोगे तो फिर पूरे जीवन पता नहीं कितने कितने घंटे मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो भी फिक्स नहीं होगा। ये बात समझ रहे हो, तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है अब आपके लिए। तो श्रम क्या हो जाएगा, मेहनत। जोर के बारे में, जोर का मतलब होता है शारीरिक चीजों के बारे में, अपने शरीर की जो क्या है ताकत को दिखाना, तो उसके लिए जोर यूज किया जाता है। अभ्यास क्या होता है, प्रैक्टिस करना, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना। जैसे मैं आपको बोलता रहता हूं ना, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्ट बन जाओगे। तो वो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है। मतलब बार बार चीज को दोहराना ताकि वो दिमाग में सेट हो जाए। अगर दिमाग की कोई चीज है, अगर फिजिकली मेहनत कर रहे हो तो उसमें आप स्ट्रांग बन जाओ। हर चीज में स्ट्रांग बनने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, और स्ट्रांग भी छोड़ो, हर चीज में प्रवीण बनने के लिए किया जाता है। और ये एसएससी जीडी में एक बार पूछा गया है, प्रवीण। प्रवीण का मतलब होता है किसी भी चीज में परफेक्ट बन जाना। ओके, उसके बाद देखो उद्यम। उद्यम का मतलब होता है, ये अपने क्या किससे है कि जो फैक्ट्री वगैरह है ना, उनसे संबंधित है। मतलब कामकाज जो हो गया उससे संबंधित हो गया। आगे देखो क्या है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताओ वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा। गली का तीसरा मकान मेरे घर है, मेरा घर है। ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं है। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, गाड़ी के समय पर आने की संभावना है। लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ नहीं पढ़ होता है। क्या होता है, पढ़ नहीं होता, पढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अशुद्ध वाक्य हो गया, क्योंकि पढ़ लिखा हुआ है, पढ़ नहीं होता, पढ़ होता है, पढ़ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, ना कि पढ़ रही है। ठीक है, तो ये गलत है, तो अपने को गलत ही बताना था। अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब होता है गलत, शुद्ध का मतलब होता है सही। ठीक है, जो सही लिखा हुआ है
देखो मुहावरा आ गया। मैंने आपको पहले बताया कि मुहावरे से भी 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ऑप्शंस भी हैं ये अच्छे हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। कुछ स्टूडेंट ने बहुत कम पढ़ा हुआ होता है और जो बहुत कम पढ़ा हुआ होता है ना वही एग्जाम में आता है। देखो क्या है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना है। तो बताना है कि बुरी तरह पछताना कौन से मुहावरे का अर्थ होता है। तो बुरी तरह पछताना कौन से मुहावरे का हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 8-8 आंसू रोना। ऑप्शन नंबर ए 8-8 आंसू रोना। आपने ये बात सुनी भी होगी कि भाई पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा, तो फिर 8-8 आंसू रोएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर बुरी तरह पछताना कि काश मैंने उस समय पढ़ा होता। तो ये होता है बुरी तरह पछताने का मतलब 8-8 आंसू रोना। आंखें चार होना। आंखें चार होने का मतलब होता है किसी व्यक्ति से प्यार हो जाना। आंखें चार हो गई। चार का मतलब ये नहीं कि 4 आंखें हो गई, इसका मतलब है कि भाई 2 इधर वाली आंखें 2 उधर वाली आंखें दोनों आपस में कांटेक्ट कर रही हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तो उसके लिए होता है आंखें चार होना, मतलब प्यार हो जाना या सामने वाला व्यक्ति पसंद आ जाना। ठीक है। कुएं में गिरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कुएं में गिरने का मतलब होता है मुसीबत में आ जाना। मुसीबत में आ जाना कि भाई कुएं में गिरने का मतलब होता है कि भाई कुआं तो देखा नहीं उसमें गिर गए, मतलब मुसीबत में आ गया व्यक्ति। अंगारों पर लेटना, अंगारों पर लौटना, इसका मतलब होता है दुख या कष्ट सहन करना। दुख बोल दे या कष्ट बोल दे, दुख या कष्ट सहन करना, तो इसको बोला जाएगा अंगारों पर लौटना। आप सभी जानते हो कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे देखिए क्या है, ये आ गए हैं और यहां से 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया तो 5 क्वेश्चन सही। 5 क्वेश्चन सही इसका मतलब क्या है? 10 नंबर आपके यहां से पक्के हो गए। इस बात को भी याद रख लेना, 5 क्वेश्चन सही इसका मतलब क्या है? 10 नंबर पक्के। देखो क्या है, महिलाएं खालिस्तान की भांति शिक्षित हो रही हैं। तो पहला ही हम बढ़ते हैं, तो महिलाएं हैं किसकी भांति शिक्षित हो रही है? यहां पर पुरुषों की भांति, क्योंकि महिलाओं का पुरुषों से हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि महिलाएं हैं वो पुरुषों की भांति शिक्षित हो रही हैं। पुरुषों की भांति का मतलब है कि जिस तरीके से पुरुष शिक्षित है उसी तरीके से महिलाएं भी शिक्षित हो रही हैं। और आप सभी जानते हो कि महिलाओं को बहुत बढ़ावा मिल रहा है आज के टाइम पे। ठीक है। और अब इस समय में भी कोई महिला अगर सफल नहीं हो पाती, इसका मतलब कि वो एफर्ट नहीं लगा रही है। हर जगह सपोर्ट मिल रहा है और बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, और खालिस्तान में कार्य भी कर रही हैं। तो किस में कार्य कर रही हैं? महिलाओं के लिए सबसे पहली चीज क्या होती थी कि महिलाओं को घर का काम ही किया जाता था या करवाया जाता था। लेकिन अब महिलाएं घरों से निकलकर कहां जा रही हैं? ऑफिस में काम कर रही हैं। ऑफिस को क्या बोला जाता है? दफ्तर। तो क्या हो जाएगा? दफ्तरों में काम कर रही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महिलाएं हैं पुरुषों की भांति शिक्षित हो रही हैं और दफ्तरों में भी कार्य कर रही हैं। जीवन के तकरीबन हर क्षेत्र में, चाहे वह खालिस्तान हो या सामाजिक। तो सामाजिक के साथ कौन सा लगता है? राजनीतिक। क्या लगता है कि राजनीतिक हो या सामाजिक? क्या हो जाएगा आपका यहां पे कि राजनीतिक हो या सामाजिक, सरकारी हो या गैर सरकारी, यानी सरकारी हो या प्राइवेट हो, नारी हर जगह खालिस्तान अपने कदम बढ़ा चुकी है। तो क्या हो जाएगा कि जो नारी है, औरत है, वो हर जगह अपने क्या बढ़ा चुकी है दोस्तों? कदम बढ़ा चुकी है, मतलब उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। तो क्या हो जाएगा? कदम बढ़ा चुकी है। ठीक है। नारी को स्वावलंबी और खालिस्तान बनने के लिए नौकरी का सहारा लेना पड़ा। तो नारी को स्वावलंबी बनना था और साथ में क्या बनना था? आत्मनिर्भर बनना था। आत्मनिर्भर का मतलब है कि खुद पे निर्भर होना। तो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने के लिए नौकरी का सहारा लेना पड़ा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वह अपनी नौकरी भी पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाती है। तो इसलिए मैं बार बार लड़कियों को बोलता रहता हूं, अपनी प्यारी प्यारी बहनों को बोलता रहता हूं कि अगर सिलेक्शन ले लोगे तो आपका ही नहीं, आपके आसपास की और जितनी भी लड़कियां हैं जिनको अभी मौका नहीं मिल पा रहा,
वो कल आप उनके लिए एग्जाम्पल बनेंगी, वो आपका एग्जाम्पल देके खुद के लिए एक नया रास्ता तैयार करेंगे। तो आप सरकारी नौकरी लीजिए, एसएससी जीडी में सिलेक्शन लीजिए, फौजी बन के दिखाइए, फिर आपके आसपास की लड़कियों को भी मौका मिलेगा जिनको मौका अभी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो मैं बार बार सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, आप एक उदाहरण बन सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहां पर अपने 20 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।